बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम अलजबरा की एक्सरसाइज नंबर 5.2 और लेक्चर नंबर 4 जो है वो करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई है, मतलब आपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है आंसर लाना है, और ये हकीकत में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन है। क्या है? डिवीजन, डिवाइड करना। आप यानी हमारे पास जो वैल्यू है ये टर्म बाई टर्म है। कभी ट्राइनोमियल को बाइनोमियल में डिवाइड किया जा रहा है, कभी क्वाड्रेटिक को बाइनोमियल में डिवाइड किया जाएगा, कभी डिवाइड, यानी कि आपने डिवाइड करते वक्त ये ख्याल करना है कि जब भी हमने डिवाइड करना है तो जो हमेशा हमारे पास वैल्यू बड़ी होती है, यानी पावर के हिसाब से वैल्यू बड़ी होती है, उस वैल्यू को हमने क्या करना है, जब डिवाइड का साइन लिखेंगे तो अंदर की जानब लिखेंगे, और जिसकी पावर जो है वो कम होती है उसे हम बाय डिवाइड करेंगे। जब ये प्रोसेस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये होगा, डिवाइड के कानून में हमने ये देखना होता है, हमेशा हमारा ये फोकस होता है कि सबसे पहला डिजिट जो है हमने उसके बराबर ऐसे, जो फर्स्ट नंबर है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो उसके इक्वल जो उसकी वैल्यू आ जाए। अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास यहां पे x पावर 2 है, जबकि बाहर हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट डिजिट है वो x है। हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि x स्क्वायर हमें अगेन हो जाए, हासिल हो जाए। सो हम क्या करेंगे, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के अमल में, हम मल्टीप्लाई के प्रोसेस में जो वेरिएबल होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं। वेरिएबल जो होते हैं वो आपस में प्लस होते हैं और कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -2 को x से, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल की पावर जो होती है प्लस की होती हैं। और दूसरी बात कि जिसकी पावर जो नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, और अलजबरा में 1 पावर लिखी नहीं जाती। अब ये कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 नहीं रहेगा, यानी x को x से मल्टीप्लाई करें तो 1x, एक x ही होगा। अब इसकी पावर्स प्लस करेंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई के कानून में जो है वो पावर्स प्लस होगी, तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 2 आ गई। अब यही x इस सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके साथ इसका साइन भी प्लस करेगा। इसका साइन अपना जो है वो प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट है, यानी कांस्टेंट नंबर है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास कोई नहीं है, 1 है, तो 2 1 2 होगा, और x साथ इसके जो है वो वैसे मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 2x। तो ये नंबर हमें गेन होगा। ये नंबर हमने ऐसी तरतीब से दिए गए नंबर्स के नीचे लिखना है ताकि जिनका बेस एक्सपोनेंट सेम हो, ताकि हम उसे इजीली माइनस कर सकें। अब इसका बेस एक्सपोनेंट सेम है, इसके नीचे लिख दिया। अब इसका बेस और एक्सपोनेंट सेम है, कोफिशिएंट डिफरेंट है, कोई बात नहीं है, लेकिन बेस एक्सपोनेंट का सेम होना जरूरी है। अब वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। माइनस करते वक्त हमने क्या करना है कि जो साइन है उनको चेंज करना है, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल साथ नहीं लगानी, थोड़ी सी नीचे करके लगानी है, ताकि जब हम साइन चेंज करें, हमारी जो साइन चेंज करने के जो अलामात हैं या साइन है वो हमें वाज़े तौर पर जो है वो नजर आए। बाज़ बच्चे ऐसे करते हैं कि बिल्कुल साथ करके लाइन लगाते हैं और फिर वो साइन जो है नीचे चेंज करने की बजाय ऊपर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सवाल गलत कर बैठते हैं। तो बराए मेहरबानी प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है कि लाइन को थोड़ा नीचे करके लगाना है और साइन जो है वो नीचे चेंज करने हैं। अब अलजबरा में जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं वही, कि मैथ के अंदर 3 बातों का होना जरूरी है। जिस बच्चे को ये 3 बातें ज़हन नशीन हो जाएं, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी जगह पे कहीं ना कहीं उसे कोई गलती का सामना करना पड़े। सबसे पहले कि साइन जो है वो एक जैसे यानी सेम हो।
तो नंबर खा वो प्लस के हैं या माइनस के हैं, यानी इसको हमने नहीं देखना, साइन को देखना है कि साइन अगर माइनस के हैं या प्लस के हैं तो साइन सेम होंगे। साइन अगर सेम है तो हमने जो वैल्यूज हैं उनको प्लस करना है, ठीक है। अब आंसर के साथ साइन वही लगेगा जो दोनों के साथ है, साइन वही लगाएंगे जो दोनों वैल्यू के साथ साइन होगा। नंबर 2, साइन डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है, तो फिर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। और माइनस करते वक्त जो होता है वो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं, जो बड़ा वैल्यू में बड़ा नंबर होता है उसका साइन जो है वो आंसर के साथ लगाते हैं। नंबर 3, साइन डिफरेंट है, नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, नंबर सेम है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, यानी उनका आंसर 0 आता है। तो मुलाजा कीजिए नहीं रूल के ऊपर फॉलो करते हुए, ये हमारे पास इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो ये साइन डिफरेंट है, नंबर सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर 0 आएगा। तो इस तरफ लेफ्ट साइड पे 0 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये बेटा साइन सेम है, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। इसका कोफिशिएंट नहीं है, लेकिन जिसका नहीं होता उसका 1 होता है, 1 और 2 3, तो एक्स जो है वो 7 हो गया। वैसे भी अगर हम कोई भी चीज दुनियादारी लेन देन करते हैं है तो 2x और एक और x हो तो कितने बन जाते हैं जी, 3x बन जाते हैं, तो ये 3x माइनस x आ गया। अब हम दोबारा फिर जैसे हमने पहला प्रोसेस किया दोबारा से ही हम वैसा ही प्रोसेस करेंगे। हमारी पहली कोशिश ये होगी कि फर्स्ट डिजिट जो है हमने उसको खत्म करना है, सेकंड डिजिट को नहीं देखना, हमने फर्स्ट के बराबर वैल्यू लानी है। अब हमारे पास x इधर मौजूद है, जबकि हमें 3x चाहिए, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x जो है वो हासिल हो जाएगा। सो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे जो है वो साइन का ख्याल नहीं रखते कि यहाँ ऐसे में ये माइनस आ गया तो इधर माइनस का साइन लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं करना। जब आप माइनस करने के बाद जो डिजिट है वो लिखते हैं तो जो साइन फर्स्ट डिजिट का होता है वही साइन आपने ऊपर लगाना होता है। क्यों? कि आपने इसको फिनिश करना है, ना कि दूसरे को देखना है। तो सो इसका साइन प्लस है तो ऊपर प्लस हम लगाएंगे। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इसके बराबर वैल्यू अगर बेस नोट सेम है तो इसके साथ इसके नीचे लिखेंगे, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस आ गया, 3 2 6 आ गया। अब ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये भी कांस्टेंट नंबर है, सेम वैल्यूज हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या, वैल्यू लिखने के बाद फिर साइन चेंज करना है। अब ये इसका अपना साइन प्लस का था तो माइनस कर दिया, इसका माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। अब वो 3 बातें हमने याद रख के इसको प्लस या माइनस करना है। अब ये साइन दोनों सेम है, साइन जो है डिफरेंट है, नंबर सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह भी देखिए तो ये भी माइनस का, ये प्लस का। जब हम साइन चेंज कर लेते हैं तो चेंज करने के बाद जो हम नया साइन लगाते हैं वो असल साइन होता है, जो पहले साइन होता है वो खत्म हो जाता है, उसको वो वैल्यू खो बैठता है। ये भी माइनस का, ये प्लस का, साइन डिफरेंट है, नंबर सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 3। इसके बाद इसी का पार्ट नंबर 2 है, x³ माइनस 19x माइनस 13 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। बेटा यहाँ भी इसका प्लस सेम टू सेम प्रोसेस है। आपने सबसे पहले जो क्या है वैल्यूज, उस वैल्यू का इंतखाब करना जो पावर के हिसाब से बड़ी है, आप उसे अलामत के नीचे यानी साइन के नीचे लिखेंगे और सेकंड वैल्यू जो है उसे बाहर लिखेंगे। अब डिवाइड करते वक्त पहला हमारा प्रोसेस ये होगा कि हमने फर्स्ट डिजिट जो है उसको फिनिश करना है। अब बाहर वाली जो वैल्यू है उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें इस वैल्यू के बराबर नई वैल्यू जो है वो हासिल हो जाए। सो हमारे पास x है, इधर x³ है, तो अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आती कि भाई हम कैसे इसको जो है नंबर तलाश करें, तो बेटा याद रखें परेशानी वाली बात कोई नहीं है। आपके पास जो नंबर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर, उसको आप क्या करें, मल्टीप्लाई फॉर्म में 3 बार लिख लें। पावर 3 का मतलब क्या है कि वो डिजिट जो है 3 दफा लिखा गया है।
अब जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं उसी वैल्यू को आप नीचे लिख दें। अब इसको कैंसिल करें तो आपके पास x पावर 2 बच जाएगा। सो हमें गेन हुआ ये कि x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मतलूबा नंबर जो है वो हमें गेन हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से तो ये x क्यूब आ गया। अब प्लस साइन, इसका भी प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें हमारे पास वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका बेस एक्सपोनेंट इस हमें जो गेन हुई है उसके बराबर हो। सो ऐसा डिजिट जिसकी वैल्यू या जिसका बेस एक्सपोनेंट सेम ना हो हमारे पास मौजूद हो, उसको साइड में लिख दें। अब लाइन लगाई, आपने लाइन जो है वो थोड़ी सी नीचे लगानी है और फिर साइन चेंज की है, जहां प्लस उसका माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर देंगे। साइन चेंज करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है कि माइनस या प्लस करना है। वो तीन बातें कि इनको देखें कि ये साइन इनके जो है वो डिफरेंट है, ये प्लस है ये माइनस है, साइन डिफरेंट हो नंबर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसे कैंसिल कर देंगे, इसका साइन चेंज हो गया, इससे ऐसा नंबर और हमारे पास नहीं है। हम नंबर नीचे ले लाते वक्त एक बात का ख्याल रखना है, हमने क्या ख्याल रखना है कि जो वैल्यू पावर के हिसाब से बड़ी होगी हमने पहले उसी को लिखना है, ना कि जो वैल्यू हमारे पास सामने नजर आ रही है उसको लिखेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो जो है वो हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगी। सो हम क्या करेंगे कि हम इस वैल्यू को उठाकर इधर लेंगे। अब इसका साइन अपना क्या है, माइनस का साइन है, ये प्लस वाला साइन इसके साथ नहीं आएगा, माइनस का साइन इधर आएगा। बाकी वैल्यू इसको पावर के हिसाब से जो वैल्यू इसमें हमारे जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है उसको नीचे लाएंगे, -19x आ गया। क्योंकि हमारे पास जो डिवाइजर नंबर है जो डिवाइड कर रहे हैं वो बाइनोमियल है, तो हमें 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे जरूरी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर तलाश करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारा फर्स्ट जो डिजिट है वो कैंसिल हो जाए। अब उसके बाद साइन तलाश करने के बाद साथ ही हमें ये देखना होता है कि जो साइन इधर होता है वही साइन हमारे आंसर में, हम जब भी जो भी जैसा नंबर लें उस आंसर के साथ हमने उसी साइन को लगाना है। क्यों, इसका साइन माइनस है तो हमें माइनस वाला नंबर रिक्वायर्ड है, ना कि प्लस वाला। अब हम क्या करेंगे कि -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 3 9 हो गया और साथ इसके x आ गया। अब यहां पे वैल्यू लिखने के बाद हमने क्या करना है कि लाइन लगाई, साइन चेंज की और साइन चेंज करते वक्त जो माइनस है उसे प्लस में और प्लस जो है उसे माइनस में कर देंगे। फिर वही प्रोसेस के साइन डिफरेंट और नंबर सेम तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहां पे देखें ये माइनस और ये प्लस है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि साइन अगर डिफरेंट है, नंबर खास सेम है या डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो हमने करना माइनस ही है। माइनस करते वक्त हमने क्या करना है कि जो दिखने में वैल्यू स्मॉल है या छोटी है उसको बड़ी वैल्यू में से निकाल दें और आंसर के साथ वही साइन लगाएं जो बड़ी वैल्यू के साथ आपके मौजूद हो। आप देखें माइनस का 19 है, ये प्लस का 9 है, तो ये प्लस का 9 निकाल देंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो माइनस का 10 आएगा। अब ऊपर हमारे पास -30 जो है वो डिजिट रह गया था, उसको नीचे लेकर आएंगे तो 2 डिजिट हमें दोबारा गेन हो गया। अब उसी प्रोसेस से हम इसको क्या करेंगे कि हमने 10x जो है वो हमें रिक्वायर्ड है, हमें ऐसा डिजिट तलाश करना है कि जिसको 10 मल्टीप्लाई करें x से तो हमारे पास जो है वो 10x जो है वो गेन हो जाए। सो हम इसको क्या करेंगे, x तो हमारे पास मौजूद है लेकिन 10 मौजूद नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 10 से -10 से इसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस माइनस 3 10 30, तो ये नंबर गेन हो जाएंगे। अब इनके साइन चेंज किए, अब नंबर सेम तो साइन डिफरेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये भी साइन डिफरेंट है नंबर सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। यहां पे बेटा देखिए बजाय ये हमारे पास जो है वो बाइनोमियल को बाइनोमियल पे डिवाइड करना है। सो हम इसे डिवाइड करेंगे। उसी प्रोसेस से हमने क्या किया कि वैल्यू जो है पावर के हिसाब से ये वैल्यू बड़ी है, हमने इसे अंदर लिखा साइन के नीचे और छोटी वैल्यू को इससे डिवाइड कर दिया। अब हमारा जो है वो सवाल जो है जब हम लिखने के बाद
हमारा पहला काम ये होता है कि हमने देखना होता है कि कौन सा नंबर जो है वो लिया जाए कि जिससे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फर्स्ट डिजिट जो है वो फिनिश हो जाए, यानी उसके बराबर वैल्यू है। तो देखिए जरा, हमारे पास x पावर 1 है जबकि इधर x पावर 5 है। हमें कितने और x चाहिए कि इसके बराबर आ जाए? तो x की पावर 4 जो है वो हमें गेन हो और चाहिए, तो तब ये हम इसके बराबर वैल्यू ला सकते हैं। सो x की पावर 4 से हम इसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो बेटा हमें क्या करना है, जिस वैल्यू को आपने साइन के नीचे लिखा, अलामत के नीचे लिखेंगे डिवाइड वाली, और इसके बाद छोटी वैल्यू को बाहर रखेंगे, डिवाइड किया। हमारी पहली जो रिक्वायर्ड थी ये कि x की पावर 5 जो है वो गेन हो, हमने x पावर 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 और प्लस माइनस माइनस x पावर 4 y आ गया। अब x की पावर 4 इसके अंदर मौजूद नहीं है, क्या करेंगे हम इसको साइड पे लिख देंगे। अब इसको माइनस किया, जब माइनस करेंगे जैसा कि पहले बताया गया कि जो पावर होती है उसी पावर के हिसाब से जो x की पावर बड़ी होती है उससे पहले लिखते हैं, फिर उससे संभाल कर यानी इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखा करते हैं। तो ये x की पावर 4 y माइनस y पावर 5 आ गया। हमने x की पावर 4 और y लेना है, इस नंबर को एक x तो हमारे पास मौजूद है, जबकि 3x और हो और 7y हो तो कब ये नंबर हमें गेन होता है? x क्यूब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर गेन होगा, और इसी को हम क्या करेंगे, साइन चेंज किया तो ये नंबर कट जाएगा और ये वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, x क्यूब y क्यूब स्क्वायर, तो इसको साइड पे लिख दे। अब इसके साइन चेंज करने के बाद इसे नीचे लेंगे। इसका साइन प्लस का है, प्लस का साइन लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तो तब भी वो प्लस का साइन ही होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब और y को अपने y स्क्वायर को खत्म करना है, हमारे पास सिर्फ x नंबर है, तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर और y क्यूब ले लेंगे, क्योंकि हमें जो नंबर चाहिए वो हमारे पास ये है x स्क्वायर और y स्क्वायर होगा। इसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर आ गया, तो ये बेटा इसके बारे में यूं मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये x स्क्वायर और y क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x y क्यूब आ गया। अब साइन चेंज किया और इसको माइनस कर दिया, ये साइन डिफरेंट है तो ये कट जाएंगे, इधर इसको यहाँ पे साइन आ जाएगा तो ये प्लस का नंबर है x स्क्वायर y क्यूब। अब बेटा फिर इसके बराबर वैल्यू लानी है, एक x हमारे पास मौजूद है जबकि y की हमें पावर 3 चाहिए, तो क्या करेंगे हम x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x y क्यूब, तो यहाँ पे x y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर गेन हो जाएगा। अब यहाँ पे x y पावर 4 आ जाएगा, या नीचे की तरफ आएंगे माइनस करेंगे तो ये कट जाएंगे, और वैल्यू अब जो है वो हमारे पास y की x की पावर, इधर x नहीं है लेकिन x की पावर 1 है, तो वैल्यू पावर के हिसाब से डिसेंडिंग में x पहले लिखेंगे, साथ ही ऊपर हमारे पास x माइनस जो है वो पावर y पावर 5 है। अब हमने ये नंबर हमें जो है वो चाहिए, जबकि हमारे पास x पावर 4 है और यहाँ पे हम लिखेंगे x पावर 4 और y 5 आ जाएगा। इस नंबर से हम क्या करेंगे, x जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब x 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये पूरा नंबर जो है वो गेन हो जाएगा साइन चेंज करने से। अब ये नंबर आपस में कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम प्रोसेस वही है जो आप पहले कर चुके हैं, इसमें किसी किस्म की नई चेंजिंग नहीं है, लेकिन आपने ख्याल करना है हर दफा जो है वो पहला डिजिट ही जो है वो फिनिश करने की कोशिश करनी है। एंड पे ऑटोमेटिक एक एक डिजिट खत्म होते हुए एंड पे जो है वो सारे जो है वो क्वेश्चन के जब 2 या 3 या 1 डिजिट बच जाता है तो खुद ब खुद जो है वो ऐसा डिजिट आ जाएगा जो आपको इख्तिताम तक ले जाएगा, बशर्ते कि आपने पहले प्रोसेस में जो भी आपने नंबर देखना है जो फर्स्ट डिजिट को खत्म करने के लिए उसके इक्वल आंसर आपने लाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 हमारे पास, पहले हमने उसी अलामत के नीचे लिखा, वही प्रोसेस बार बार दोहराया जा रहा है। फिर हमने क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट के बराबर ऐसे नंबर, इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका फर्स्ट डिजिट जो हमने लाना है, सो 4x क्यूब से a क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये नंबर हमें गेन होगा। अब ये देखिए a पावर 4 ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, पावर के हिसाब से ये नंबर बड़ा है, इसको हमने साइड पे लिख दिया। जब हम माइनस करने के बाद ये दोबारा नंबर लिखेंगे तो पावर जो इस नंबर की बड़ी है इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो छोटी पावर वाले नंबर हैं उनको तरतीब से लिखते जाएंगे। फिर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमें गेन होगा। माइनस किया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये दोनों साइन एक जैसे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जब साइन एक जैसे तो नंबर प्लस होते हैं। ये पावर के हिसाब से बड़ा नंबर था, इसको पहले लिख दिया तो ये माइनस के 6 और प्लस 3 एक्स आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसी को खत्म करने के लिए हमारे पास 4x स्क्वायर है, जबकि हमें 4a क्यूब चाहिए तो हमने a से मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर गेन होगा। और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद इसको फिर क्या किया, नंबर नीचे लिखा, साइन चेंज किया और माइनस कर दिया। फर्स्ट डिजिट जो है वो कट जाएगा और इसके बाद इसको माइनस, साइन डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है तो माइनस कर देंगे। प्लस का 2 निकाल दिया तो माइनस के 4 आ जाएंगे। इसी तरह ये साइन भी डिफरेंट है, नंबर भी डिफरेंट है तो माइनस का बड़ा नंबर है। अब माइनस का निकल जाएगा तो प्लस के 2 नंबर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। -1 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर था, अभी तक नीचे नहीं लेके आए थे, यहाँ इसको नीचे ले जाएंगे। अब ये नंबर सेम इसके बराबर है लेकिन साइन नहीं है तो सो फिर क्या करेंगे, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें यही नंबर तो यही हासिल होगा लेकिन साइन जो है इसके बराबर फिर आ जाएंगे। साइन -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेम टू सेम नंबर हमें दोबारा गेन हो गए। साइन चेंज किया तो ये सारे नंबर जो है इनके साइन डिफरेंट है और नंबर सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाए। ये था प्यारे बच्चों आज का आपका सब काम। उम्मीद है कि आप दिल लगाकर करेंगे और किसी भी किस्म का मसला तो इससे दोबारा रब्ता कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। बार बार इन्हें करें, यकीनन आप इस पर जो है वो अबूर हासिल करेंगे। थैंक यू।